नमस्कार। मैं आज आप लोगांना अमरनाथ का अमर कबूतरा की कहानी सुनाबा जा रही छूँ। एक समय की बात च शंकर भगवान अपनो विकराल रूप धारण कर मुंड माला गला में पहन कर और विकराल रूप बनाया हुआ चा। तो उठी सु माता पार्वती आओ च और माता पार्वती वाना देख कर और सोच में पड़ जाओ च कि आज प्रभु ने यो हसो रूप क्यों बनायो च। और वह माना देखती ही रह च। और थोड़ा समय बाद माता पार्वती शंकर भगवान के पास जाकर कह च कि हे प्रभु, आपने यो असो रूप क्यों बना रखो च और आपका गला में यह मुंड माला च यह आपने क्यों पहन रखी च। तब शंकर भगवान माता पार्वती से कह च कि पार्वती जी, जतनो रूप आपने ये धरती पर लियो च उतनी और जतनो आप आज के बाद लेगा उतनी ही मारा मुंड माला में जो ये सिर च उतनी ही मारा माला में यह सिर बढ़ता जाओगा और आपका जितना जन्म होया च उतना ही ई माला में सिर च और इसीलिए मना आप यह माला पहन रखी च। तब पार्वती जी खच कि हे प्रभु, मनव आप जन्म मरण का बंधन से मुक्त करो, मुँह खाता ही जन्म लेती रहूँ। तब शंकर भगवान खच कि राबा दो पार्वती जी, असो न हो सका। तब पार्वती जी वहाँ से हट लाग जाओ च और वह कह च कि हे प्रभु, आप मारता ही अमर कथा सुना दो ताकि मैं अमर हो जाऊं और मैं जन्म मरण का बंधन से मुक्त हो जाऊं ताकि मना बार बार जन्म न लेनी पड़ा। तो भगवान वासु मना कर दे च और इमा ही पार्वती माता रुष्ट हो जाओ च और रुष्ट होकर वह अपना सारा जेवर गेना सब फेंक दे च और वहाँ पर कोप भवन में जाकर बैठ जाओ च। तब शंकर भगवान वाना देख कर वाना मनाओ च और वासु कह च कि भाई अमर कहानी मुँह यूँ न खे सकूँ। उनके लिए एक अनजानी जगह हो, एकांत हो, शांत वातावरण हो, जहाँ कोई भी न हो, जीव जंतु कोई भी प्राणी न हो, वहाँ पर मुँह अमर कथा सुनाऊँ। तो पार्वती जी खच का प्रभु, मुँह तो कहीं भी न सुन पहुँचाऊँ, आप न मारते ही अमर कथा तो सुनानी ही पड़ेगी। तब शंकर भगवान नंदी जी, गणपति जी और माता पार्वती के साथ पूरा गगन धरा पाताल में जाओ च और ढूंढवा लाग च ऐसो स्थान जहाँ पर एकांत हो, शांत वातावरण हो, कोई जीव जंतु न हो, कोई प्राणी मात्र न हो। तो वहाँ ढूंढता ढूंढता गगन धरा पाताल सब छान मार च और चालता चालता कई बरस बीत जाओ च। असा चालता चालता बरस बीत जाओ च। तो जब नंदी जी रह च वो तो चालता चालता ही थक जाओ च। फिर जब शंकर भगवान नंदी जी ने देखा च तो वह नंदी जी से कह च कि नंदी जी, आप यहाँ पर ही रहो। जहाँ वो शंकर भगवान नंदी जी ने छोड़ च आज वहाँ पर पहल गांव बस्यो हुयो च और जो भी अमरनाथ की यात्रा पर जाओ च तो आप लोग देखेगा कि पहल गांव आओगो, वहाँ पर शंकर भगवान ने नंदी जी के तई छोड़ो छो। फिर उनका आगे चाल च तो वहाँ पर एक चंदन बाड़ी आओ च, वहाँ पर वह चंद्रमा न छोड़ च, अपना शीश का जो चंद्रमा न छोड़ च, क्योंकि वो न चाहो चा का अमर कथा कोई भी सुना। अमर कथा सुनबा वालों अमर हो जाओ च, इसलिए वो एक एक कर सबने छोड़ता जाओ च। जब गणपति भगवान को देखा च तो वो समझ न पाव कि अपना पिताजी ऐसा क्यों कर रहा च। पहले नंदी जी का ताई छोड़ो, अब चंद्रमा जी का ताई छोड़ो च। फिर आगे जाओ च तो वहाँ पर वह पंचतरणी में जहाँ पर आज पंचतरणी स्थान च वहाँ पर गंगा जी ने छोड़ा च, अपना शीश की जटा सु गंगा जी ने निकाल कर वहाँ छोड़ा च। तो वहाँ पर आज पंचतरणी गंगा च। उनका आगे जाओ च तो शेष जहाँ पर आज शेष नाग च वहाँ पर वह अपना गला में सु नाग न वहाँ पर छोड़ च और वासु कह च कि आप लोग सब यहीं विराजो, जहाँ जहाँ मुँह छोड़ू छूँ मुँह वहाँ से आप लोगों ने लेते हुए चल जाऊँ छूँ। फिर भगवान सोचा च कि मन नंदी जी का ताई भी छोड़ दो, चंद्रमा का ताई भी छोड़ दो, गंगा जी का ताई भी छोड़ दो और मन नाग का ताई भी छोड़ दो। लेकिन अब गणेश जी ने मुँह कहाँ छोड़ूँ। तो गणेश जी से वह कह च कि हे गणेश,
आप हे गौरी नंदन आप यहाँ पर रुको। और गणेश जी ने वह जिस स्थान पर छोड़ा च आज वहाँ गणेश टाप च और वह खच का आप यहीं पे थोड़े समय के लिए रुको, जब माँ वापस लौटंगा तो आप लोग आना लेता हुए निकल चालंगा। उनके बाद वह अपना शरीर का पंच तत्वाम न वहाँ पर छोड़कर और आगे चाला च। आगे चालता चालता वहाँ एक ही बहुत ही ऊंचाई पर एक सुंदर गुफा दिखाई दे च। वहाँ सुहानी गुफा दिखाई दे च। शिखरा का ऊपर वह गुफा रह च। वहाँ पर जाकर वो माता पार्वती जी सुख च का पार्वती जी यहाँ पर एकांत च, शांत वातावरण च और वहाँ पर अंदर जाकर वह अपना उग्र रूप बनाओ च और डमरू बजाओ च। और जैसा ही वह अपना उग्र रूप बनाओ च और डमरू बजाओ च तो जो भी आसपास जीव जंतु प्राणी मात्र रह च वो सब घबरा कर वहाँ से भाग जाओ च। कोई भी प्राणी मात्र वहाँ पर न बच। सब वहाँ का उग्र डमरू की आवाज़ सुनकर एक जीव मात्र भी वहाँ पर न बच। तब शंकर भगवान माता पार्वती सुखच क अब यहाँ पर सूक्ष्म जीव भी न बचो और मारा डमरू की हुंकार सु यहाँ पर कोई भी प्राणी मात्र न बचो। मुँह आप सु अमर कथा के बाजारो छू, लेकिन मारी बात ना आप ध्यान से सुनो। मुँह जब अमर कथा कहूँ हूँ तो आपने नींद ना आनी चाहिए और अमर कथा बहुत लंबी चालेगी। एक बीच में आप मारता है समय समय पर हुकार भरता रहीजो और कोई गलती मत करजो और भूल कर सोजो तो बिल्कुल ही मत। तब माता पार्वती खच कहे प्रभु मुँह कोई अनजानी कोई नू आप जैसा कहेगा वैसा ही होगो और आप तो मारता है बस अमर कथा सुना दो। आप मुँह समय समय पर हुंकार भी भरती रहूँ और सोऊँ भी कोई ना। ऐसा कहकर माता पार्वती हाथ जोड़कर बैठ जाओ च और शंकर भगवान अपना ध्यान में जाता हुआ अमर कथा प्रारंभ कर च। और जैसा ही वह अमर कथा प्रारंभ कर च तो वहाँ पर एक अमृत धारा उ गुफा में अमृत धारा बह च। तो माता पार्वती अमृत कथा सुनता सुनता हुंकार भरती रह च। लेकिन कथा इतनी लंबी चाल च कि माता बैठी बैठी और हुंकार भरती भरती थक जाओ च और वहाँ अपनी नींद न मतलब वह नींद न आबा की इतनी कोशिश कर च। लेकिन वहाँ की आँखों में नींद इतनी घुल जाओ च और वह नींद पर संयम न रख पावो और माता पार्वती कथा सुनती सुनती ही सो जाओ च। वहाँ पर जीव जंतु और कोई भी प्राणी मात्र तो कोई भी डमरू की आवाज़ सुनकर न बचो चो। लेकिन वो गुफा का शिखर का ऊपर कबूतरों का घोंसला रखा हुआ था। वहाँ में 2 अंडा छा। वह कबूतर का जो अंडा छा वो कथा का साथ साथ ही सुनबा का साथ साथ ही बड़ा हो जाओ च। और जैसा ही माता पार्वती ने नींद आओ च जैसा ही वो कबूतर माता पार्वती जी की जगह वो कथा न सुनकर हुंकार भरवा लाग जाओ च। और देखता ही देखता कथा सुनता सुनता ही वो कपोत को जोड़ो यानी कबूतर का जो 2 बच्चा रह च वो एक जोड़ा का रूप में हो जाओ च। और कथा बहुत ही लंबी चाल च, बहुत साल तक चाल च। और जब एक दिन कथा समाप्त हो च तो शिव शंकर भगवान अपनी आँखें खोल च और जैसा ही वो नेत्र खोल च तो वो देखा च कि माता ने तो नींद आई हुई च। और ये देख कर वहाँ का तई तो बहुत क्रोध आ जाओ च और बहुत क्रोध आकर वो पार्वती जी ने जगाओ च और वह कह च कि आपने तो हमारी सारी कथा ही व्यर्थ कर दी, आपने तो सब कुछ ही नष्ट कर दो, मुँह तो बेकार ही आपने अमर कथा सुनाबा के लिए लायो। तब माता पार्वती हाथ जोड़ कर और कांबा लाग जाओ च और कह च हे प्रभु मैंने तो बहुत ही कोशिश करी लेकिन मुँह इतनी थक गीची करनी कथा सुनता सुनता ही मुँह सोगी। तब शंकर भगवान अपनो उग्र रूप बनाओ च और हुंकार भर च और कह च कि अगर आप सो गया चा तो मारी कथा कौन सुन रो छो, क्योंकि मारा ताई तो समय समय पर हुंकारी की आवाज़ आ रही थी। ई गुफा में कौन छुपे हुए च, जो भी छुपे हुए मारे सामना आव। तब वो जो गुफा को ऊपर जो कबूतर को जोड़ो रह च वो आओ च और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो जाओ च और माफ़ी मांगबा लाग जाओ च कि हे प्रभु इमा माँ की कोई गलती कोई न, माँ तो कथा सुनता सुनता ही बड़ा हो गया। और ऐसा कहकर भगवान वहाँ की तरफ बहुत ही गुस्सा सु और बहुत ही क्रोध सु देखा च और वह कह च कि अब ता लोग आना जीवा को कोई अधिकार कोई न। तब वो जैसा ही तो भगवान सु हाथ जोड़ कर कह च कि हे प्रभु हे भोलेनाथ
अमरनाथ इमा माँ की कांई गलती कोई न, लेकिन आप माँ कताई कसा मार सकच प्रभु, आपने ही तो माँ कताई अमरनाथ का अमर हो बाकी कथा सुनाई च, और अमर कथा सुनकर तो माँ अमर हो गया, और अगर आप ही माँ का प्राण ले लेगा तो ई कथा को तो कोई महत्व ही न रहो। तब शंकर भगवान वहाँ की बात सुनकर वहाँ का मन में बहुत ही विनम्रता आ जाओ च, और वहाँ कबूतरा का प्रति बहुत ही दया आ जाओ च, और दया आ जाओ च, तो वह कबूतरा सुख च क हाँ आज की अमर कथा सुनकर ता अमर हो गया, और आज के बाद जो भी यहाँ पर दर्शन करवा आओगो वो ता लोगों का दर्शन करेगा, और वो ता का दर्शन पाकर धन्य हो जाओगा, और ता हमेशा ही हमारी गुफा में ही रहेगा। और वह कबूतर जब वहाँ न अमर कथा सुनी तो वहाँ को रंग बदल जाओ च, और वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाओ च, और उनके बाद माता पार्वती और शिव शंकर भगवान एक बर्फ़ का हिमलिंग में परिवर्तित हो जाओ च। वह दोनों एक ही बर्फ़ का शिवलिंग में विलीन हो जाओ च, और वो गुफा में बहुत बड़ो शंकर भगवान को एक शिवलिंग बन जाओ च, जिसमें माता पार्वती और शंकर भगवान विराजमान हो जाओ च, और वह कबूतर हमेशा गुफा का अंदर ही रह च। इस प्रकार अमरनाथ का अमर कबूतर गुफा का अंदर ही रह च, और भगवान वहाँ ताई आशीर्वाद दे च कि जो भी मारा दर्शन करवा आओगो वो ता का भी दर्शन करोगो, और ता का दर्शन समय समय पर ता का दर्शन करोगो, और ता का दर्शन करता हुआ वहाँ की हर मनोकामना पूरी होगी। ऐसा करता करता बहुत ही साल गुजर जाओ च। एक बार वहाँ पर एक भेड़ चराबा वालों बूटा मलिक नाम को एक बूढ़ो रह च, जो वहाँ पर शिखर पर भेड़ चराबा जाओ चो। तो जब वो भेड़ चरा कर वापस आओ च तो वो देखा च क अपनी एक भेड़ तो कहीं रहेगी रास्ता में, तो वो भेड़ आना घर पर छोड़कर और वापस रात में ही वो भेड़ न ढूंढबा निकल जाओ च। जब वो भेड़ न ढूंढतो पहुँचा च तो वहाँ पर उन्हें एक जोगी मिला च, जो शंकर भगवान अपनो रूप बदल का आए चा। वो कह च कि भाई प्रभु आप मन तो पहली बार ही देखा च, यहाँ पर इतना ऊंचा शिखर पर तो मैंने सन्यासी का ताई देखो ही कोई ना, आप कौन च, आप अपनो परिचय दो। तब भगवान शंकर कह च कि मैं तो एक सन्यासी छूँ, लेकिन तू असी कर मारे पास ये कोयला छ, तो कोयला से भरी हुई एक गठरी दे च, कि जा तू न घर पर ले जा और तारी भेड़ वापस आ जाओगी। तो जैसा ही वो घर पर पहुँचा च उनकी भेड़ भी उन्हें मिल जाओ च, और वो जो कोयला की भरी हुई गठरी न जब वो घर पर जाकर खोल कर देखा च तो वहाँ पर वो कोयला सोना बन चुके हुए रह च। यह देख कर बूटा मलिक नाम को जो बूढ़ो रह च वो सोचा च कि ये तो कोई चमत्कारी सन्यासी च, और मुँह तो यहाँ ढूंढबा जाऊँ। तो वहाँ ढूंढबा के लिए उसी समय वहाँ से निकल जाओ च, और वहाँ ढूंढता ढूंढता वही ऊंचा शिखर पर जाओ च, और ऊंचा शिखर पर जाकर वो देखा च कि वहाँ पर एक गुफा च, बहुत ही सुंदर अमरनाथ की गुफा च। वहाँ पर शंकर भगवान का रूप में एक शिवलिंग च, उनका दर्शन कर च, और दर्शन कर कर वहाँ पर धूप अगरबत्ती दिया लगाओ च, और बूटा मलिक नाम को जो भेड़ चराबा वालो बूढ़ो इंसान जो वही अमरनाथ गुफा का सबसे पहले दर्शन कर च, और वहाँ पर वो जो दो कबूतर छ वो भी भगवान ऊ बूढ़ा इंसान न दर्शन दे च, और उनका बाद ही अमरनाथ गुफा की माँ सब दर्शन करवा जाबा लाग जाओ च। यही अमरनाथ का अमर कबूतरा की कहानी च। अगर यह कहानी आप लोगों ने पसंद आई हो तो ई कहानी न लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और यह कोई बनावटी कहानी कोई न, या एक हकीकत की कहानी च। धन्यवाद।